हमारे शुभेच्छुओं को नमस्कार है, हमारे छात्रों को आशीर्वाद है, परीक्षार्थियों को शुभकामना है। एक हफ्ते थोड़ा विराम लग गया, हम आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाए, इसका खेद है और खेद के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज आलोचना विषय पर हमें कुछ बताना है आप लोगों को कि आलोचना विधा है क्या। आलोचना विधा का सूत्रपात यूँ तो भारतेंद्र युग से ही हो गया था, क्योंकि भारतेंद्र युग में तमाम रचनाओं पर स्वयं भारतेंद्र जी और उनके वरिष्ठ लेखक गण जैसे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि समालोचना लिखने लगे थे, लेकिन वो समीक्षा होती थी। शुद्ध रूप से आलोचना द्विवेदी युग का देन है। आलोचना शब्द जो है, इसकी व्युत्पत्ति पर अगर हम ध्यान दें तो आ उपसर्ग धन लुच धातु धन अन प्रत्यय से जोड़कर आलोचना बना है। आलोचना आ माने तक, लुच माने नेत्रों तक, यानी कोई भी पाठ्य सामग्री किसी लेखक की, कवि की अपने आँखों के सामने ला करके उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का अध्ययन करके उसके गुण और दोषों की विवेचना करना ही आलोचना कहलाता है। किसी शाब्दिक अर्थ इसका हुआ किसी पदार्थ वस्तु की भली भांति परख करके उसके गुणों और दोषों का विवेचना करना और लेखक अथवा कवि के लिए प्रोत्साहन देना और उसकी कमियों को निकाल कर उसके अच्छाइयों को प्रकाशित करना, कमियों को सुधारने के लिए प्रेरित करना, ये सब आलोचना के गुण होते हैं। आलोचना किसी वस्तु को भली प्रकार देखकर उसका विवेचना करना और उनके विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करना ही आलोचना कहलाती है। आलोचना की परंपरा द्विवेदी युग से विशिष्ट रूप से मानो एक लहर के रूप में प्रवाहित होने लगी और लगभग सभी विद्वान, लेखक, कवि अपनी अपनी रचनाओं का एक दूसरे को देखकर परख कराते थे कि भाई मैंने ये आज लिखा है, मैंने आज रचना की है, इसका आप ज़रा परख करके हमें बताएं कि हमें क्या ये छापने योग्य है, छपाने योग्य है। और मैं आप लोगों से बताऊं कि उस समय के जितने भी विद्वान पाठक और विद्वान लेखक कवि थे, वो सब एक दूसरे का सहयोग करते थे। वह भली भांति उस रचना को पढ़ने में तल्लीन होकर पढ़ते थे और उसको पढ़ करके गुण और दूसरों की विवेचना करके उस लेखक या कवि को समझाते थे कि देखो यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ ये थोड़ा और सुधार हो जाएगा, आदि आदि। और जो लेखक होता था या जो कवि होता था अपने सीनियर विद्वानों को या कवियों को, लेखकों को देता था तो उसकी सलाह भी बड़े धैर्य के साथ स्वीकार करता था और अपनी रचना में फेरबदल कर देता था। आजकल की परंपरा थोड़ा अलग है, लोग दिखाना ही चाहते, सीधे छपवा देते हैं और छपवाने के को दिखाते भी हैं तो अगर कोई उसमें समीक्षा करता है तो कहते हैं अरे भाई ठीक है, बड़े आप ठीक हैं, आप धन्य हैं, लेकिन उसको मानता नहीं है। मानना चाहिए, क्योंकि रचना किसी एक की रचना तो होती है लेकिन वह रचना पूरे समाज के योग्य होती है। तभी हम कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो द्विवेदी युग में ये एक लहर चल पड़ी और द्विवेदी युग में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो एक शिक्षक भी थे, आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे, कवि भी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वो स्वयं अपनी वर्णमाला को, अपनी व्याकरण सम्मत भाषा को प्रदर्शित करके और उसमें सुधार करके नवीन लेखकों को, नए नए लेखकों को आमंत्रण किया, साहित्य साधना में जुटने के लिए बाध्य किया, प्रेरित किया और निवेदन भी किया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके युग में आलोचना मानो प्रगति पर हो गई। इस काल में उन्होंने तमाम लेखों को की ओर भी प्रेरित किया। बहुत से ऐसे लेखक थे जो किसी विशेष रचना रचने में समर्थ नहीं हो पाते थे, लेकिन उनका शौक़ था पढ़ना, पढ़ाना और समाज के लिए कुछ देना। तो ऐसे में इन लेखकों को भी प्रेरित किया कि भाई देखो, तुम नहीं कुछ कर सकते हो तो समीक्षा लिखो, आलोचना लिखो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसे थे द्विवेदी जी, ऐसे थे द्विवेदी जी। तो उन्होंने
तमाम लेखकों को एक नई विधा का सूत्रपात कर दिया, तो बहुत से लेखक इस विधा में ही नाम कमा गए और हमारे हिंदी साहित्य के शब्द भंडार को, शब्द आलोचना को और शब्द वृद्धि को, शब्द श्री को निश्चित रूप से बढ़ाया और एक नई विधा का संचलन हुआ जिसे हम आलोचना कहते हैं। उन्होंने आलोचक लोग स्वयं जो है ये निर्णय लेते थे कि किसी की रचना किस तरह से छपवाई जाए, उसमें क्या सुधार किया जाए, एक अलग विधा हो गई। स्वयं महान संशोधक विचारक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कालिदास की निरंकुशता में, यह भी एक समालोचनक निबंध है, में स्वयं कालिदास के व्याकरण सम्मत कुछ उपमा, भाई कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। मानो ऐसा कहा जाता है कि जब कालिदास कोई भी रचना श्लोक करते हैं तो मानो उपमाएं हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे खड़ी रहती हैं कि हे कवि महोदय, आप जहाँ चाहें मुझे व्यवस्थित कर दें। और मानो कालिदास को प्रयास ही नहीं करना पड़ता था कि इस उपमान के लिए कौन सी उपमा हम दें। तो ये सारी उपमाओं को वो लगाते चले गए, लेकिन कहीं कहीं द्विवेदी जी ने इनको व्याकरण सम्मत गुण दोषों को विवेचना करके कालिदास की निरंकुशता नामक एक निबंध लिखा, जो आलोचना साहित्य में मील का पत्थर साबित हुआ और इसको पढ़ करके बहुत से लोग आलोचक समालोचक बन गए। साक्षात मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम से एक आलोचनात्मक निबंध लिखा। मिश्र बंधु उस समय तत्कालीन इतिहास लेखन की परंपरा में इनका बड़ा योगदान है। मिश्र बंधु 3 सगे भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों में उम्र का थोड़ा ही अंतर था, थोड़ा थोड़ा, और तीनों ने मिलकर एक नाम रखा, मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु नाम से तमाम साहित्यिक रचनाएं लिखी। उन समस्त साहित्यिक रचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसकी मौलिकता गारसाद तासी जो बहुत बड़े इतिहास लेखक थे, उनके शैली से मिलती जुलती है। इसलिए इन मिश्र बंधुओं की इतिहास लेखन परंपरा